वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। अब हम बलूचिस्तान की बात करेंगे। बलूचिस्तान एक ऐसा खित्ता है जहाँ कुदरती वसाइल तो बेपनाह, मगर अमन व इस्तेहकाम बदस्तूर एक ख्वाब बना हुआ है। सियासी बेचैनी, मुआशी महरूमी और दहशत गर्दी ने इस खित्ते को मुसलसल गैर यकीनी सूरत हाल में रखा हुआ है। आज एक बार फिर दहशत गर्दी का वाक़या हुआ जिसने न सिर्फ जानों का नुकसान किया बल्कि एक बार फिर इस सवाल को जन्म दिया कि बलूचिस्तान कब सुख का सांस लेगा और कब बलूचिस्तान के हालात बेहतर होंगे। इन्हीं कुछ हालात के ऊपर बात करेंगे और इन सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, दहशत गर्दी एक बार फिर से सर उठा रही है और पिछले मंथ की बात है, जाफर एक्सप्रेस का वाकया हो गया और आज आप देख लें कि जिस तरह से कल, और मसला ये है स्नैन के सबसे ज़्यादा पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया जाता है, कभी उनकी वैन्स को, कभी जो कांस्टेबली एहलकार को बनाया जाता है। इसी पर बात करेंगे। पहले डिटेल्स ले लेते हैं अपने ब्यूरो चीफ कोयटा मुस्तफ़ा बुज़दार साहब हमारे साथ मौजूद है। मुस्तफ़ा, बताइएगा धमाके की शिद्दत, उसकी नोयत, कितने एहलकार जख्मी हैं, कितने शहीद हुए हैं, इस वक्त की क्या ताज़ा तरीन इत्तलात हैं आपके पास? बिल्कुल, बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की लहर है एक बार फिर जो है शिद्दत अख्तियार कर गई है। अगर बात की जाए पुलिस एहलकारों की, पुलिस एहलकार जो हैं वो निशाने पर हैं। अलग-अलग तंजीमें जो है मुसलसल उनको निशाना बना रही हैं। जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, उसके बाद 2 रोज कबल भी जो पुलिस मोबाइल है उसको निशाना बनाया गया है। लेकिन गुज़िश्ता रोज एक बार फिर जो है पुलिस की जो बस है उस को जो है बारूदी बम से टकराया गया है। एक मोटरसाइकिल में नष्ट किया गया था। जो कि पुलिस की जो गाड़ी है वो करीब से गुजरी है तो रिमोट कंट्रोल धमाके से वो जो मवाद था उससे उड़ा दिया गया है, जिसके नतीजे में 3 एहलकार जो है वो शहीद हो गए हैं, जिनमें से 2 का ताल्लुक जो है सीपी डिवीजन यानी कि एक का सीपी शहर, दूसरे का डेरा मुफ्ती से था, तीसरा जो है रिहायशी पंजगुट था। जो शहीद 20 एहलकार जख्मी हुए हैं, जिनको करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। जो शहीद जख्मी कोयटा अस्पताल था उनको मुंतकिल किया गया है, उनका इलाज जारी है। ये सारा अमल उस वक्त पेश आया जब पुलिस की जो पुलिस ने जो है एक वहां पे नर्सरी की थी और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कुछ जो है की गई थी। 24 घंटे। ठीक है मुस्तफ़ा, आपकी कोई आवाज़ में भी डिस्टॉर्शन आ रही है। हमें एग्जैक्ट थोड़े बहुत पॉइंट्स तो आपके साथ समझ आ गए। हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। ये जो बलूचिस्तान के वाक़यात हैं आए दिन हो रहे हैं। गज़ल जिस तरह कह रही थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है, पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है, पंजाबियों को निशाना बनाया जा रहा है। सर मुझे ये बताइएगा कि बलूचिस्तान का जो मसला है इसका हल क्या है? इसका कोई अस्करी हल है, सियासी हल है, बातचीत से इसका हल निकलेगा? क्योंकि पिछले 70 साल से तो हम यही देख रहे हैं कि बलूचिस्तान मसाइल में घिरा हुआ है। देखिए, बात यह है कि बलूचिस्तान को आप हमें समझने की जरूरत है कि बलूचिस्तान में क्यों दहशतगर्दी हो रही है। जैसे पहले आप जिक्र कर रहे थे, बलूचिस्तान इज फुल ऑफ माइंस एंड मिनरल्स और कुदरती मादनियात की भरमार है। यहाँ पर ट्रिलियन डॉलर के रिजर्व हैं और दुनिया ये चाहती है कि क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, वाहिद न्यूक्लियर मुल्क है, हमारी जियोस्टेटिक लोकेशन बहुत अच्छी है, फौज हमारी बहुत लड़ाका है, मजबूत है, दुनिया तारीफ करती है, और अगर हम इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने फैसले अपने मुल्क मफादात में करेंगे। IMF, वर्ल्ड बैंक और दुनिया की मर्जी के फैसले नहीं करेंगे। ये यहाँ कैश पॉइंट है। दे वांट कि पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की ना करे, हम IMF, वर्ल्ड बैंक के चुंगल में रहें, उनके मर्जी के फैसले करते रहें और हम अपनी जो है ना मुल्क की में खुशहाली ना ला सकें। इसके लिए उन्होंने बलूचिस्तान को टारगेट किया हुआ। वो चाहते हैं कि ना हमारा CPEC मनसूबा कामयाब हो, ना हमारा गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज हो और ना हम ये तरक्की कर सके। क्योंकि अगर अफगानिस्तान में अमन हो जाएगा जहाँ पर 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त ऑपरेट कर रही है और ख़ास तौर पे इंडियन रॉ जो है वो वहाँ पर काबुल एम्बेसी में DLA, BLF, BNA, मजीद ब्रिगेड, ख्वारजियों को, TTP को, फिर IS खुरासान पाकिस्तान को, इन सब को वो सपोर्ट कर रहे हैं। उनको पैसे भी देते हैं, उनको टारगेट भी देते हैं, रिकॉग्निशन भी कराते हैं और ऑपरेशन करवाते हैं। सो हमें अब ये देखना है कि हमने इसको कैसे ओवरकम करना है। ओवरकम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी लेके आनी चाहिए। बलोच कॉन्फ्रेंस पार्टियां जो हैं हमें उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए जो पाकिस्तान के आइन कानून को मानते हैं और मॉडरेट हैं। नंबर 2, जिन्होंने हथियार उठाए हैं उनके खिलाफ तो चीफ आर्मी स्टाफ जनाब सोनी ने ये बात क्लियर कर दी है कि हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते रहेंगे।
दहशतगर्दों को मारते रहेंगे, कुर्बानियां देते रहेंगे, शहादतें देते रहेंगे, लेकिन अगर आपने इस दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करना है तो फिर पूरी कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा, जिसमें अवाम, हुकूमत और एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर, जितने हुकूमत के रिसोर्सेज दे ऑल हैव टू बी पुट टुगेदर। और साथ इलीगल स्पेक्ट्रम का आपने नाम सुना होगा, जिसमें हुंडी का पैसा आता है, नारकोटिक्स का पैसा आता है, स्मगलिंग का पैसा आता है। ये सारी चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है, ताकि ये ना फाइनेंशियल टेररिज्म होगा, ना इनको पैसा मिलेगा और ये टेररिज्म खत्म हो जाएगा। हारिस साहब, ये बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि अब हमें इसका हल तो ज़ाहिर बैठ के ही निकलेगा, बातचीत करके। सिविल और उसकी क़यादत जो है मिलकर बैठें, बातचीत करें, इसका कोई लाहे अमल ढूंढें, मुत्तहिद होकर इसका खात्मा करें। लेकिन आप समझते हैं अब इस सारी सूरत हाल में नेशनल एक्शन प्लान की भी, उसका भी जायजा लेने की ज़रूरत है? बहुत सख्त जरूरत है, बल्कि अभी पहले 20 पॉइंट थे, फिर बाद में भी 14 पॉइंट आए थे, उस पर भी अमल नहीं हुआ। देखें, 1-1.5 महीना हो गया जाफर एक्सप्रेस एक्सीडेंट को। हुकूमत ने क्या एक्शन किया? क्या हुकूमत ने अपना बहुत स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट का डेलीगेशन कोयटा भेजा है? क्योंकि देखें, बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए आप इस्लामाबाद बैठ के मसाइल हल नहीं कर सकते। आपको कोयटा जाने की जरूरत है, वहाँ जाएं, 1 महीना लगाएं, बलूचिस्तान के सरदारों से बात करें जो पीसफुल हैं, जो मोहब्बतन हैं, जो मसाइल का हल चाहते हैं। कॉम्प्रेस बात, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो वहाँ की, उनसे बात करें। उसके बाद उनसे जाके पूछेंगे उनकी क्या रिजर्व है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या व्हाट डू दे वांट। वो उनको देखें, उसको रिजॉल्व करें, उसके लिए अपनी मॉनिटरिंग टीम बनाएं, उसके थ्रू फंडिंग करें और उसको रिजॉल्व करें। नंबर 2, लड़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल इनके खिलाफ ऑपरेशन करते रहें, इनको मारते रहें। प्लस अमेरिका से बात करें कि इंडिया वहाँ पर टोटल डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, खुल्लम खुल्ला कर रहा है। आप उसको वहाँ पर नकेल डालें। अमेरिकन जाते हुए इन अबंडेंस वेपन एमुनिशन वहाँ जान के छोड़ के गए, ताकि वो इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ पे लगे और अफगानिस्तान में अमन ना हो। और अगर अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, वहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो जन्नत बनी रहेगी, तो फिर हमारी सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान के थ्रू बलूचिस्तान को कनेक्टिविटी नहीं होगी। अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी, आप मुझे बताइए किस तरीके से उनका सामान अफगानिस्तान के रास्ते बलूचिस्तान आएगा, फिर ग्वादर पोर्ट से अफ्रीका की और मिडिल ईस्ट के मंडियों में चला जाएगा, या चाइना काशगर से आएगा 8 दिन के अंदर और वहां पर ग्वादर पोर्ट चला जाएगा। तो ये मसाइल है। इसलिए हमें सेकंड, इसके बाद हमें सख्ती से अमेरिका से बात करनी है कि हमने आपके लिए क्या कुछ किया है। फिर अफगान इंटरिम गवर्नमेंट जो पूरी हुकूमत है, उनसे बात करें, डेलीगेशन भेजें कि जी हम आपके लिए क्या कुछ करते हैं। हम तो एक बार डिमांड करते हैं, अपनी सरजमीन आपने कमिटमेंट की थी कि किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं देगी, लेकिन आपकी तरफ से खुल्लम खुल्ला वायलेशन हो रही है। बिल्कुल। फिर उनके अफगान रिफ्यूजीज जो हैं, फिर उनको वापस हमने जो भी फैसला किया सख्ती से अमल करें। प्लीज सेंड में 15-20 लाख अफगान ये जो हमारे रिफ्यूजीज हैं, ये जब ये सबसे बड़ी ब्रीडिंग प्लेस है, यहीं पर छुप जाते हैं, यहीं से उनको रिकॉर्डेंस होती है, सहूलतकारी होती है, फिर ऑपरेशन होते हैं। तो हम कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की जरूरत है। जब तक उस पर नहीं करेंगे, ये हमारे मसाइल हल नहीं हो। भाई साहब, सिर्फ 30 सेकंड्स है मेरे पास, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि क्या ठीक है, अवाम अभी थोड़ा सा शोर ज़्यादा ज़रूर है, अभी हमें कंट्रोवर्सी ज़रूर है, कंट्रोवर्सीज हम ढूंढते हैं, लेकिन अवाम इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी खड़ी रही, फौज के साथ भी खड़ी रही, साथ आपकी हुकूमत के साथ भी खड़ी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अवाम भी तो कह रही है यार कि कोई अच्छी खबर आए बलूचिस्तान से, लेकिन बलूचिस्तान से अच्छी खबर क्यों नहीं आ रही? इसलिए नहीं आ रही है कि आपकी फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि जाके प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बात करें, उनके मसाइल सुनें। आपकी जो मेन कॉन्फ्रेंस पार्टियां हैं, जिसमें डॉक्टर मालिक हैं और इस तरह के बड़े अच्छे लोग हैं, उनको इन्वॉल्व करें, उनसे सुनें क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कौन से असाते महरूमी की बात करते हैं, उनके लिए वहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगाएं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। जब जवान बच्चों को जब जॉब मिल जाती है तो वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। अब बेरोज़गार होगा तो हॉस्टाइल इंटेलिजेंसी जो होती हैं वो उनको अपने कंट्रोल में कर लेती हैं, पैसा देती हैं, लालच देती हैं और उनकी ज़िंदगी तबाह कर देती हैं, और फिर वो पहाड़ों में जाके बैठ जाते हैं और सारी ज़िंदगी कर्ज करते थे। अल्टीमेटली वो ये किसी न किसी बिल्कुल एग्जैक्टली हारिस साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। अब ये जो शोरिश ज़दा सूबा है